हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में 3 डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसमें 80, 90 तथा 100 शब्द प्रति मिनट की गति होगी। पहली डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की होगी, जिसमें टोटल 568 वर्ड्स होंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। कोविड-19 महामारी मानव दशा की दुर्बलता की याद दिला रहा है और विश्व हेडलाइट्स से रुक गए एक हिरण की भांति समय के साथ स्थिर हो गया है। हम इतिहास, महामारियों और बाइबल काल की विपत्तियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन आधुनिक सभ्यता के लिए शायद ही कभी कोई ऐसी चुनौती रही हो। कोरोना वायरस ने जीवन और आजीविका दोनों पर विराम लगा दिया है। अर्थशास्त्रियों ने पहले से ही चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्था को होने वाली क्षति 1930 के दशक की महामंदी के समान ही या उससे भी अधिक हो सकती है। भारत, जहां दुनिया की एक विशालतम कामकाजी आबादी बसती है, कोरोना के साथ कैसे संघर्ष कर रहा है, इसका निर्धारण भविष्य में होगा, जहां पश्चिम के नीति विशेषज्ञ महामारी के पश्चात विश्व की एक गंभीर तस्वीर पेश कर रहे हैं। वहीं भारत पहले से ही सुधार और रोग से मुक्ति का रास्ता निकाल रहा है। महामारी को लेकर हमारी सरकार की नीति उत्कृष्ट रही है। सर्वप्रथम भारत कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक लगाने के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी करने से लेकर हवाई अड्डों पर विदेशी यात्रियों की तापमान जांचने, संगरोध क्वारंटाइन केंद्र स्थापित करने, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाने वाले देशों में एक रहा और अपेक्षित सावधानी बरतने में शीघ्रता दिखाई। इन उपायान भारत में संक्रमण कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा, भारत ने महामारी के प्रसार को रोकने के लिए 1930 करोड़ से अधिक लोगों के पूर्ण लॉकडाउन को लागू करके सबसे साहसिक उपायों में से एक को अपनाया। यह कदम समय पर उठाया गया था क्योंकि इसे चीन, ब्रिटेन, स्पेन जैसे अन्य देशों की तुलना में शीघ्र ही लागू किया गया था। इससे लगभग 150 गुना कम संक्रमण का अनुमान है। तीसरा, 3 मई तक लॉकडाउन के विस्तार सहित सरकार का ध्यान सटीक नीति, हॉटस्पॉट की मैपिंग पर है और अर्थव्यवस्था की गाड़ी को तेज करने की दिशा में अग्रसर है। जहां लॉकडाउन का पहला चरण जीवन बचाने पर केंद्रित था, वहीं विस्तारित लॉकडाउन अवधि का मुख्य उद्देश्य जीवन और
आजीविका के बीच संतुलन लाना है। सरकार ने 20 अप्रैल के बाद से चरणबद्ध प्रतिबंध हटाने के साथ ही ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जो जिलों और राज्यों को अपनी जीवन पटरी पर लाने में स्वायत्तता प्रदान करेंगे। वास्तव में यह सबसे अधिक प्रभावित गरीब और प्रवासी कामगारों के लिए आर्थिक संकट को कम करने के लिए सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को इंगित करता है। भारत सरकार ने 32 करोड़ से अधिक लोगों को लगभग 4 अरब अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान कर दी है। कोर आर्थिक गतिविधियां शुरू वाले राज्यों के साथ नवीनतम दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, जिसे हम ट्रैफिक लाइट दृष्टिकोण कहते हैं। क्षेत्रों को ट्रैफिक लाइट के रेड, ऑरेंज और ग्रीन रंगों जो कोरोना वायरस मामलों की घटनाओं पर निर्भर करेगा में सीमांकित किया जा रहा है। रेड जोन या कोविड-19 हॉटस्पॉट में जगह जगह सख्त लॉकडाउन होता रहेगा, जबकि ऑरेंज जोन कुछ मामलों सहित तथा ग्रीन जोन बिना किसी मामले के पर प्रतिबंधों में ज़्यादा छूट दी जाएगी। अब तक भारत के 718 जिलों में से 170 जिले हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। ये दिशा निर्देश प्राथमिक और कृषि आधारित उद्योगों के पूरे इकोसिस्टम को उत्पादन की और बढ़ने की अनुमति देते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गर्मियों की फसलों, चावल, दालें, मोटे अनाज और तिलहन सहित के कुल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में 11.64 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई है। 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 90 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट डिक्टेशन है 90 शब्द प्रति मिनट। यह डिक्टेशन 10 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। तेल दुनिया में आज एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह बात निर्विवाद मानी गई थी कि तेल या ईंधन एक ऐसा उत्पाद है जिसका भाव कभी कम नहीं होगा। जब तक तेल है, उसके कारोबारियों को ग्राहकों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस ने एक ऐसी दुनिया रच दी है जहां तेल की कीमत शून्य हो गई है। अमेरिका में कच्चा तेल फूटी कौड़ी के भाव से भी नहीं बिक रहा है। बेचना मजबूरी है क्योंकि सारे तेल भंडार लबालब हैं। तेल निकालने की गति
बनी हुई है। ऐसे में निकल रहे तेल को रखना एक मुसीबत है। यह कैसी दुनिया का संकेत है? क्या कोरोना के कारण तेल और तेल बेचने वालों की बादशाहत खत्म हो गई है? दुनिया के किसी कोने में तेल की कीमत शून्य हो गई है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। अव्वल तो तेल के भाव में ऐसी कमी का अभी कोई लाभ सीधे आम ग्राहकों को नहीं पहुंचने वाला, लेकिन यह ज़रूर है कि अगर यह गिरावट कायम रही तो इसकी कीमत आखिरकार ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी। अभी तेल का बाजार भाव बना रहेगा। अभी तेल की व्यवहारिक कीमत $20 प्रति बैरल बनी हुई है और यह बनी रहनी भी चाहिए, वरना तेल उत्पादक देश दुनिया की मुश्किलें और अधिक गंभीर बढ़ जाएंगी। हालांकि इसका एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका तेल दोहन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन से तेल की खपत एकदम कम हो गई है, तब उसका दोहन भी कुछ समय तक रोक देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरती पर तेल रखने की जगह नहीं है और हम धरती के नीचे से तेल निकाले चले जा रहे हैं। अमेरिका को तेल का मूल्य समझना चाहिए। तेल को ऐसा उत्पाद नहीं बनने देना चाहिए कि उसे बिना मोल फेंकना पड़े, जैसे टमाटर या अन्य उपज की अधिकता होने पर किसान करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कर्णधारों को यह सलाह दी जा रही है कि तेल का भाव बना रहे। उसके बने रहने से ही अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों की मजबूती बनी रहेगी। इधर भारत में शेयर भावों में गिरावट का रुख भी ठीक नहीं है। भारत को केवल विदेशी शेयर बाजार से जोड़कर देखना ठीक नहीं। विकसित और बूढ़े होते देशों के सूचकांक की तुलना युवा भारत के सूचकांक से जितनी कम हो उतना अच्छा है। भारत में शेयर बाजार का नकारात्मकता के साथ खुलना और वैसे ही बंद हो जाना ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पर लगभग 1.25 अरब लोगों की जिम्मेदारी है। तेल और शेयर बाजार दोनों ही हमारे लिए चिंता के विषय हैं। कोरोना के दौर में भारतीय कंपनियों का बाजार भाव करीब 90% तक कम हो गया है। केवल फार्मा कंपनियां ही ठीक कारोबार कर रही हैं। अच्छा है, भारतीय कंपनियों ने 20 अप्रैल से सामान्य कारोबार की ओर लौटने की शुरुआत की है। कंपनियों की दुनिया में यह एक नए तरह का शैशव काल है, जिसमें तेल व शेयर भाव की भारी गिरावट से डरने की बजाय संभलकर बढ़ते जाने में भलाई है। घबराहट की बजाय सावधानी जरूरी है। चाक चौबंद होकर खुद को धीरे धीरे मजबूत करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया हमें
उम्मीद से देख रही है। समाप्त। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाने वाली डिक्टेशन समाप्त हुई। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। तेल दुनिया में आज एक ऐसा इतिहास लिख रहा है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यह बात निर्विवाद मानी गई थी कि तेल या ईंधन एक ऐसा उत्पाद है जिसका भाव कभी कम नहीं होगा। जब तक तेल है उसके कारोबारियों को ग्राहकों के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन अफसोस, कोरोना वायरस ने एक ऐसी दुनिया रच दी है जहां तेल की कीमत शून्य हो गई है। अमेरिका में कच्चा तेल फूटी कौड़ी के भाव से भी नहीं बिक रहा है। बेचना मजबूरी है क्योंकि सारे तेल भंडार लबालब हैं। तेल निकालने की गति बनी हुई है। ऐसे में निकल रहे तेल को रखना एक मुसीबत है। यह कैसी दुनिया का संकेत है? क्या कोरोना के कारण तेल और तेल बेचने वालों की बादशाहत खत्म हो गई है? दुनिया के किसी कोने में तेल की कीमत शून्य हो गई है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि लोग खुश हो जाएं। अव्वल तो तेल के भाव में ऐसी कमी का अभी कोई लाभ सीधे आम ग्राहकों तक नहीं पहुंचने वाला। लेकिन यह ज़रूर है कि अगर यह गिरावट कायम रही तो इसकी कीमत आखिरकार ग्राहकों को चुकानी पड़ेगी। अभी तेल का बाजार भाव बना रहेगा। अभी तेल की व्यवहारिक कीमत $20 प्रति बैरल बनी हुई है और यह बनी रहनी भी चाहिए, वरना तेल उत्पादक देश दुनिया की मुश्किलें और अधिक गंभीर बढ़ जाएंगी। हालांकि इसका एक पक्ष यह भी है कि अमेरिका तेल दोहन का प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहा है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन से तेल की खपत एकदम कम हो गई है, तब उसका दोहन भी कुछ समय तक रोक देना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धरती पर तेल रखने की जगह नहीं है और हम धरती के नीचे से तेल निकालने चले जा रहे हैं। अमेरिका को तेल का मूल्य समझना चाहिए। तेल को ऐसा उत्पाद नहीं बनने देना चाहिए कि उसे बिना मोल फेंकना पड़े, जैसे टमाटर या अन्य उपज की अधिकता होने पर किसान करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कर्णधारों को यह सलाह दी जा रही है कि तेल का भाव बना रहे। उसके बने रहने से ही अर्थव्यवस्था के अन्य घटकों की मजबूती बनी रहेगी। इधर भारत में शेयर भावों में गिरावट का रुख भी ठीक नहीं है। भारत को केवल विदेशी शेयर बाजार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। विकसित और बूढ़े होते देशों के सूचकांक की तुलना युवा भारत के सूचकांक से जितनी कम हो उतना अच्छा है। भारत में शेयर बाजार का
नकारात्मकता के साथ खुलना और वैसे ही बंद हो जाना ज़्यादा समय तक नहीं चलना चाहिए। भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है, उस पर लगभग 1.25 अरब लोगों की जिम्मेदारी है। तेल और शेयर बाजार दोनों ही हमारे लिए चिंता के विषय हैं। कोरोना के दौर में भारतीय कंपनियों का बाजार भाव करीब 30% तक कम हो गया है। केवल फार्मा कंपनियां ही ठीक कारोबार कर रही हैं। अच्छा है, भारतीय कंपनियों ने 20 अप्रैल से सामान्य कारोबार की ओर लौटने की शुरुआत की है। कंपनियों की दुनिया में यह एक नए तरह का शैशव काल है, जिसमें तेल व शेयर भाव की भारी गिरावट से डरने की बजाय संभलकर बढ़ते जाने में भलाई है। घबराहट की बजाय सावधानी जरूरी है। चाक चौबंद होकर खुद को धीरे धीरे मजबूत करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया हमें उम्मीद से देख रही है। समाप्त। 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन समाप्त हुई। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।